कुछ बातें, कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज हम बात करने वाले हैं उन गीतों के बारे में जिसमें मोटरसाइकिल में जिन्हें फ़िल्माया गया है और मोटरसाइकिल पर फ़िल्माए गए गीतों के साथ-साथ हम बातें करेंगे आपकी पहली मोटरसाइकिल के बारे में और मोटरसाइकिल से जुड़े आपके जो भी अनुभव हैं, वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमारे कई श्रोताओं ने इस विषय में बहुत सी बातें हमारे लिए लिखकर भेजी हैं। वहीं हम कुछ बातें उनके साथ बाँटते हैं और फिर कुछ गीत सुनवाते हैं। साथ ही आपसे बातें करेंगे बहुत सारी और गीत भी सुनवाएँगे, लेकिन सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा। हमारे एक श्रोता ने हमें लिखकर भेजा कि उन्होंने मोटरसाइकिल 1996 में खरीदी थी और बहुत तेज़ चलाया उन्होंने पहले ही दिन उसे और उनके हाथों से पहले ही दिन एक्सीडेंट हो गया था और उसी दिन उनका चालान भी कट गया। तो इस तरह की बातें तो होती हैं सड़क पर और आज सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत है, तो इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे कि किस तरह से सड़क पर हमें चलना चाहिए बिल्कुल सँभल कर और किस तरह से बाइक हो या हो कोई भी गाड़ी हमें संभल कर चलाना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सन 1971 में जब उनकी उम्र 13 साल की थी, उस समय उनके पिताजी ने स्कूटर लिया था और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने स्कूटर चलाने की कोशिश की। किक मारने में बहुत ताकत लगी उन्हें, तब स्कूटर स्टार्ट हुआ और सीट पर जैसे ही बैठे, उन्होंने गियर में गाड़ी चलाने की जैसे ही कोशिश की, क्लच हाथ से टूट गया, माफ़ कीजिएगा छूट गया और गाड़ी दूर फेंका गई और गाड़ी को नुकसान पहुँची, उन्हें भी चोटें आई। तो इसके बाद उन्हें गाड़ी चलाने का सलीका आया और गाड़ी कैसे चलाई जाती है और किस तरह से किया जाता है, ये सब उन्हें समझ में आया और एक्सीडेंट नहीं हुआ। वहीं हमारे और एक श्रोता भी हमें बता रही हैं कि उस तरह से किस तरह से उन्होंने गाड़ी अपनी पहली ली थी और उन्हें कितनी अच्छी यादें उसके साथ जुड़ी हैं। साइकिल के साथ मोटरसाइकिल में पहुँचे, मोटरसाइकिल से मोपेड में पहुँचे और गाड़ी में चले और किस तरह से आगे धीरे-धीरे वो बढ़ते गए और आगे-आगे गाड़ियाँ चलाते गए। हमारे कई श्रोता हमें कई गीत भी बता रहे हैं, कुछ गीत तो हमारे पास भी हैं मोटरसाइकिल से जुड़े हुए और हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उनके एक भाई साहब हैं जो बाइक के बेहद शौकीन हैं और उनके घर में 2 कारें हैं, फिर भी वो हमेशा बाइक से आना-जाना करते हैं। तो इसी तरह की कई सारी बातें हमारे पास आ रही हैं हमारे श्रोताओं से जुड़ी हुई, लेकिन अगर बाइक की बात की जाए, बाइक या मोटरसाइकिल से जो गीत फ़िल्माए गए हैं, अगर हम उन गीतों के बारे में सोचते हैं, तो हमें कौन-सा गीत सबसे ज़्यादा याद आता है? अगर कहें, तो मुझे तो भई याद आता है शोले फ़िल्म का गीत, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ये गीत ही आपको सुनवाते हैं पहले और इस गीत से ही जुड़ा एक सवाल आपके लिए पूछ लेते हैं कि इस गीत में एक ऐसे कलाकार हैं, 2 कलाकार हैं इस गीत में और उसमें एक ऐसे कलाकार हैं जिनके ही सुपुत्र पर एक और गीत फ़िल्माया गया है किसी दूसरी फ़िल्म में, जिसमें भी वो इसी तरह से गाड़ी के साथ लगी हुई छोटी-सी जो एक बैठने की सीट होती है, उसके साथ वैसी ही एक गाड़ी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे में जिस तरह से मोटर बाइक के साथ में एक साथ में वाहन लगा होता है, उसी तरह का ही वाहन उस गाने में भी इस्तेमाल किया गया है और उनके पिताजी इस फ़िल्म में हैं, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं शोले फ़िल्म का। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।
अरे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर हम, अगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा, है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जी हाँ, ये दोस्ती का जो गीत है वो हमें आपको सुनवाया, क्योंकि मोटरसाइकिल के साथ भी बहुत से लोगों की दोस्ती होती है। वो अपने वाहन को बिल्कुल अपने भाइयों की तरह, बहनों की तरह रखते हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। कई तो अपने वाहनों का नाम भी रखते हैं। तो आप हमें ये बताइए, क्या आपने अपने किसी वाहन का नाम रखा है? और अगर रखा है तो उसका नाम क्या है? ये भी हमें बताइए। और साथ ही हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाला जो ये गीत है, इसमें 2 अभिनेता हैं जिनके बारे में आप और हम सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया है ये गीत। और हमने आपसे जो सवाल पूछा था वो शायद आप अपनी मोटरसाइकिल की यादों में इस तरह से खो गए हैं कि सवाल भी खो गया। तो सवाल ये है कि अमिताभ बच्चन के सुपुत्र यानी अभिषेक बच्चन पर भी एक गीत ऐसा फिल्माया गया है जिसमें वो मोटरसाइकिल के साथ में जो साइड कार होती है, जो इस गीत में आपने देखा होगा धर्मेंद्र जिस जगह बैठे होते हैं, वैसा ही एक गीत फिल्माया गया है अभिषेक बच्चन पर। और उस साइड कार में बैठी होती है एक अभिनेत्री। वो कौन सा गीत है और वो कौन सी फिल्म है, ये आप हमें बताइएगा। और जब दोस्ती की बात हो रही थी तो हमारे एक ये मोटरसाइकिल को लेकर भी काफी दोस्ती यारी चलती है। दोस्तों के साथ हम इसमें घूमते फिरते हैं और कई बार एक साथ निकल जाते हैं रोड ट्रिप पर। तो इस तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन एक बड़ी ही रोचक बात हमारे एक श्रोता ने हमें लिख भेजी है। वो कह रहे हैं कि 70 के दशक में हमारे दोस्तों के ग्रुप में अकेले एक दोस्त के पास स्कूटर था। जब हम उन्हें स्कूटर सिखाने के लिए कहते तो वो हमारे हाथ में स्कूटर देकर कहते थे कि इसे ऐसे ही पैदल लेकर चलने की प्रैक्टिस करो। साथ में हमारे श्रोता ने लिखा है उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। तो दोस्तों के साथ तो इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने हमें लिख भेजा है कि उन्हें उनके पहली टू व्हीलर
उनकी नौकरी के बाद मिली। उन्होंने खुद के पैसों से वो गाड़ी ली थी और ये सच है कि जब वो गाड़ी में बैठ के निकलती हैं तो उन्हें लगता है कि वो हवा में उड़ रही हैं और उनके मुँह से अच्छे-अच्छे गाने भी निकलते हैं। बड़ा मज़ा आता है उन्हें इस उड़ान में। और हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी बात बताई है, हम उन्हें शुभकामना भी दे सकते हैं आप सभी की ओर से। वो कहते हैं कि नए साल की शुरुआत में उन्होंने मोटरसाइकिल से अब वो पहुँच चुके हैं कार की ओर, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। वहीं हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं कि मोटरसाइकिल चलाने से पहले साइकिल सीखनी पड़ती है और उसको सीखने के बाद कॉलेज के जब पहले साल में वो गए, तो 1978 में आई थी उनके पास एक गाड़ी और मोटरसाइकिल उन्हें नौकरी में मिली थी। 1974 में जब उन्होंने नौकरी जॉइन की, तब उन्हें मोटरसाइकिल मिली थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अलग-अलग उम्र के पड़ाव के हिसाब से उस वक़्त वाहन मिला करते थे, जो कि सही भी था। हमारे एक श्रोता ने ये लिखा है कि भई कम उम्र के जो बच्चे हैं, वो मोटरसाइकिल या इस तरह के वाहन ना चलाएँ, जब उन्हें लाइसेंस मिल जाए तभी वो उसे चलाएँ, क्योंकि कई तरह की दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। इस बात पर हम बिल्कुल सहमत हैं और लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें पहली टू व्हीलर एक स्कूटर मिली थी, जो उन्हें शादी में मिली थी और उसके बाद उन्होंने गिफ्ट के तौर पर ये मिली थी उन्हें और उसके बाद 2001 अप्रैल तक उन्होंने 1993 से मिली वो गाड़ी को रखा था और उसके बाद उन्होंने एक बाइक खरीदी और 2001 में उन्होंने मई में ये गाड़ी खरीदी और अभी तक वो चलाते हैं उसे और वो ज़्यादा स्पीड में उसे बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चलाते हैं और कहते हैं कि ईश्वर की ये दया है कि अब तक उनके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। हम तो यही चाहते हैं कि किसी के साथ भी किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि सड़क पर जब भी आप चलते हैं, तो सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है और गाड़ी में किस तरह का मजा आता है ये तो इस गीत को सुनकर ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस गीत के बाद हम एक और सवाल आपसे पूछने वाले हैं। अगर आप अमिताभ बच्चन के बेटे यानी अभिषेक बच्चन पर फिल्माए गए उस गीत के बारे में बता दें, जिनमें ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे की तरह मोटरसाइकिल के लगे साइड में लगी हुई साइड कार चलाते हैं अभिषेक बच्चन और साइड कार में बैठती हैं हीरोइन, तो वो कौन सी फिल्म थी और कौन सा गीत था, ये हमें बता दीजिए। तब तक हम आपको ये गीत सुनवा देते हैं। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीता जहां, प्यार से जीते दिलों को वो झुका दे आसमां, जो सितारों पर कहानी प्यार की लिख जाएगा। वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन
अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है, हमने माना ये ज़माना दर्द की जागीर है। हर कदम पे आंसुओं की एक नई जंजीर है। साज़ गम पर जो खुशी के गीत गाता जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा। जी हाँ, मुकद्दर के सिकंदर फिल्म के अमिताभ बच्चन की फीलिंग भी आती है बहुत से लोगों को जब वो मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। लगता है कि बस हवा से बातें की जाए और सामने कोई ना आए, खाली सड़क उन्हें मिले, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। इनसे आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। और जो सवाल हमने आपसे पूछा, बिल्कुल सावधानी से आपने उसका सही सही जवाब दिया है। वो फिल्म है बंटी और बबली, और ये गीत फिल्माया गया अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी पर। और अगला सवाल पूछने से पहले हमारे कुछ श्रोताओं के अनुभव हमारे साथ आए हैं, तो वो आपके साथ बांट लेते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी अब उम्र 43 साल है, और वो जब छोटे थे, लगभग 11-12 साल के थे, तब उनके पिताजी ने एक मोटरसाइकिल खरीदी थी और वो चाहते थे कि उसे वो चला लें। और उसके ऊपर जब वो बैठते थे तो उनके पैर जमीन तक लगते नहीं थे, और उस बाइक कोई सीट निकालकर वो बाइक पे बैठने थे तब उनके पांव जमीन तक पहुंचते थे, और वो एक राउंड किसी तरह इस तरह से मार लिया करते थे, और उनकी यादें ताजा हो गई। इस बात से हमें बड़ी खुशी है कि आपने अपनी यादें हमारे साथ बांटी। वहीं हमारे एक श्रोता ने बहुत ही मजेदार किस्सा लिखकर भेजा है। वो कहती हैं कि उनकी शादी को 33 साल हो गए। जब 1987 में उनकी सगाई हुई थी तब की बात है। वो अपने मंगेतर, यानी कि अभी उनके पतिदेव हैं, उनके साथ घूमने जा रही थी। अचानक सड़क के सामने कोई आ गया, तो उनके जो मंगेतर थे उन्होंने ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक लगाने की वजह से उनका बैलेंस डामाडोल हो गया, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से बाइक में पकड़कर वो नहीं बैठी थी। तो संकोच और शर्म से उन्होंने कुछ कहा नहीं, और अपने मंगेतर को उन्होंने थामा नहीं, और वो अपना बैलेंस बना रहे इसके लिए वो बाइक से कूद पड़ी। और भगवान की कृपा रही कि उन्हें कोई चोट नहीं लगी। और आज जब वो इन बातों को याद करती हैं तो उन्हें बड़े मजे आते हैं और बड़ा आनंद आता है। और वो साइड में अब उनके साथ वो बाइक पर बैठकर जाती हैं, और वो कहती हैं कि भाई देखो, अच्छी तरह से मुझे पकड़कर ही बैठना, अच्छी तरह से बैलेंस बनाकर, संतुलन बनाकर बैठना, वरना कूदना पड़ सकता है। तो एक जिंदगी भर का रोचक किस्सा हो गया उनके साथ। वैसे ही हमारे एक जो श्रोता है वो हमारे साथ एक किस्सा बांट रही हैं जो बहुत ज़्यादा खुशनुमा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि उसका जो परिणाम है वह सुखद रहा है। उन्होंने कहा कि 1967 में मोटरसाइकिल उनके पति ने खरीदी थी, और वो अपने पति के साथ जा रही थी, और साड़ी उनकी चेन में फंस गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन होते होते रह गया। वो बहुत घबरा गई और वो कई दिनों तक मोटरसाइकिल पर नहीं बैठी। आज भी उन्हें वो बातें जब याद आती हैं तो वो बहुत
भयभीत हो जाती हैं, लेकिन अब उन्होंने धीरे-धीरे उस डर पर काबू पा लिया है। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात है कि जो भी हमारी महिलाएँ सखियाँ जो होती हैं, वो जब मोटरसाइकिल या ऐसी किसी भी वाहन में बैठें, तो अपने दुपट्टे, साड़ी इन चीज़ों का ख़्याल रखें और ध्यान से उन्हें पकड़ कर ही बैठें। तो इस तरह से सावधानी रखने से इस तरह की कोई भी दुर्घटना नहीं होगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इन श्रोता के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और अब हम जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं, वो गीत तो आप सभी की पसंद का होगा ही, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछने वाले उसका जवाब भी आप हमें जल्दी-जल्दी दीजिए, क्योंकि आप अपनी मोटरसाइकिल की यादों में इस तरह से खो गए हैं कि आप सवाल के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये सवाल ऐसा है कि वो कौन-सा गीत है जिसमें हीरो मोटर बाइक के साथ ऐसा काम करता है जो कानूनन मना है? वो हीरो हैं फारूक शेख और फिल्म का नाम आपको बताना है, उनके साथ कौन-कौन लोग हैं ये बताना है। तब तक हम आपको सुनवा देते हैं ये गीत। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
हाँ, तो गाड़ियों से जुड़े किस्से या कह सकते हैं मोटरसाइकिल से जुड़े किस्से, दुपहिया वाहन से जुड़े किस्से बहुत से हैं हमारे सभी श्रोताओं के पास। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि वो अब तक तो दुपहिया वाहन नहीं ले पाए हैं, लेकिन बहुत जल्द वो ज़रूर इस वाहन को ले लेंगे। हमारी भी पूरी आपके साथ शुभकामनाएँ हैं और फिर उससे जुड़ी कई बातें, कई यादें आप हमारे साथ बाँटेंगे। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि भई उन्होंने पहली कमाई से उन्होंने जो अपनी गाड़ी ली थी, दुपहिया वाहन लिया था, उसे उन्होंने आज तक नहीं बेचा है क्योंकि वो उनका पहला वाहन है और उससे जुड़ी कई यादें उनके साथ हैं, इसलिए उन्होंने उसे आंगन में खड़ा कर रखा है। कितनी अच्छी बात है ना, हम अपनी यादों को इस तरह से सहेजते हैं। एक सवाल हमने आपसे पूछा था कि वो कौन-सा गीत है, जिसमें हीरो मोटर बाइक के साथ ऐसा काम करता है, जो कानूनन मना है? और हीरो हैं फारूक शेख। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चश्मे बद्दूर फ़िल्म का ये गीत है और इसमें हीरो यानी कि फारूक शेख करते हैं ट्रिपल सीट सवारी, जो कि मना है। एक बाइक पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं, ये कानूनन कहा गया है। और इसमें जो-जो लोग साथ बैठे थे उनका नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बताया फारूक शेख, राकेश बेदी और रवि वासवानी इसमें साथ बैठे हैं और बिल्कुल सही बात कही। हमारे एक श्रोता हैं, उन्होंने हमें बताया है कि स्कूटी में भी स्कूटर में भी कई तरह के किस्से होते हैं और उनके हस्बैंड एक बार स्कूटर चला रहे थे, वो पीछे बैठी थी। स्पीड ब्रेकर आया तो उन्हें लगा कि स्पीड ब्रेकर में जब गाड़ी उछलती है तो बहुत से लोगों को वो असहज कर जाती है, तो वो उससे पहले उतर जाते हैं। तो वो इस तरह से पहले उतर गईं और जब वो आगे बैठने के लिए गईं, तो वो बैठ पाती इससे पहले ही उनके पतिदेव जो हैं वो गाड़ी चलाकर आगे चले गए। तो अब इन्हें तो पता नहीं अभी क्या करें, तो ये धीरे-धीरे पैदल चलती हुई आगे बढ़ती गईं और इस तरह से जब उनके पतिदेव को याद आया और वो वापस आए तो उन्होंने साथ ले लिया। तो ये भी एक किस्सा हो जाता है। हमने आपसे पूछा था कि अपनी गाड़ियों का लोग बहुत नाम भी रखते हैं, तो क्या आपने कोई नाम रखा है? तो हमारे कई श्रोताओं ने अलग-अलग नाम बताए हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने नाम तो नहीं रखा, लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर की तरह ही इसे मानते हैं। इसी तरह हमारे एक श्रोता ने बताया कि उन्होंने साइकिल का नाम जूंगा रखा हुआ है। ये भी बड़ी अच्छी बात है और हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सब अपने बच्चों के नाम लिखते हैं कई बार, तो उन्होंने अपने बच्चे का नाम अपनी गाड़ी में लिखा हुआ है। तो अब हम आपको चश्मे बद्दूर फ़िल्म का गीत सुनवा देते हैं और उसके साथ ही आपसे एक सवाल भी पूछ लेते हैं। ये बताइए कि वो कौन से हीरो हैं जिन्होंने अपनी पहली ही फ़िल्म में मोटर बाइक से एंट्री ली थी, वो भी एक साथ 2 मोटरसाइकिल में पैर रखकर? इनका नाम बताइए, फ़िल्म का नाम बताइए और सुनिए चश्मे बद्दूर फ़िल्म से ये गीत। हे 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 हो प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीत या लब लामूर, नाम कई पर बात वही है, हर किस्से की बात नहीं है। प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीत या लब लामूर, नाम कई पर बात वही है, हर किस्से की बात नहीं है। बात न कुछ कहने की, 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 तो क्या गुमसुम रहने की। प्यार लगावट प्रणय मोहब्बत प्रेम प्रीत या लब लामूर, नाम प्रेम बात वही है, हर किस्से की बात नहीं है।
चुराए, दिल की दिल में बात छुपाए, दर्द न खोले खुशी न बांटे, जिसके लिए मुहब्बत कांटे। यारों से जो आंख चुराए, दिल की दिल में बात छुपाए, दर्द न खोले खुशी न बांटे, जिसके लिए मुहब्बत कांटे। बंद करेंगे हम भी फौरन उससे हुक्का पानी, क्या समझे जानी बात कुछ कहने की, बात कुछ कहने की, तो क्या तुम रहने की। प्यार लगावट कण मोहब्बत, प्रेम प्रीत या लब नामूर, नाम कई पर बात वही है, हर किसी की बात नहीं है। ढाई आखिर जो पड़ जाए, ढाई आखिर जो पड़ जाए, आलिम फाजिल गुरु कहाए, आलिम फाजिल गुरु कहाए। तीन यार में एक ही जम गई, दो की भी उम्मीदें जग गई। तीन यार में एक ही जम गई, दो की भी उम्मीदें जग गई। चमकेगी तकदीर जरूर, समझ गए ना बात हुजूर, समझ गए ना बात हुजूर। ला 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 ला, ला 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 ला। जी हाँ, तो हमारे कई श्रोताओं ने हमारे साथ मोटरसाइकिल के किस्से बांटने शुरू किए हैं और हमने पूछा था क्या आपने अपने घर की किसी वाहन का नाम रखा है क्या। तो हमारे कई श्रोताओं ने हमें अलग अलग नाम बताए हैं और हमारे एक श्रोता ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक का नाम फेरी रखा है, एक ने अपनी गाड़ी का नाम धम्मांजलि रखा है और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने कल ही बाइक ली है तो उन्हें शुभकामनाएं भी दे देते हैं हम। और एक हमारे श्रोता है उन्होंने अपनी गाड़ी का नाम भूरी रखा है। वहीं हमारे एक श्रोता ने अपनी गाड़ी का नाम धूमकेतु रखा है। और हमारे एक श्रोता तो बहुत ही अच्छी किस्सा हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बाइक का नाम पवन यान रखा है और उसका जन्मदिन भी मनाते हैं। 14 साल से वो उसका जन्मदिन मनाते हैं। 20 अगस्त को उन्होंने उस गाड़ी को खरीदा था और उसके बाद से उसे अपने साथ रखे हैं और 14 साल से उसका जन्मदिन उसी दिन मनाते हैं। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि 70 के दशक में जब उनके बड़े भैया के एक दोस्त दुपहिया वाहन लेकर उनके घर आए थे तो उन्होंने पहली बार वो गाड़ी चलाई थी और उनके पड़ोसी ने कहा था उन्हें कि भाई घर में एक पेट्रोल लाइन लगवा लीजिए जिससे आपकी गाड़ी आप दिन भर हमेशा चला सकते हैं। ये बातें याद करके उन्हें मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। और बचपन में इस तरह से बहुत सी बातें हुआ करती थी, गाड़ी के सामने खड़े होकर कहीं जाना या पेट्रोल की जो डिक्की होती है उसके ऊपर बैठकर बच्चे बहुत घूमते हैं, ये सारी चीजें तो होती। हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें एक हीरो की एंट्री हुई थी और उसने अपनी पहली फिल्म में मोटर बाइक से एंट्री ली थी, वो भी एक साथ 2 मोटरसाइकिल में पैर रखकर। आपने सही जवाब दिया है। फूल और कांटे फिल्म में अजय देवगन ने इसी तरह से फिल्मी दुनिया में एंट्री ली थी। और साथ ही हम अपने सभी श्रोताओं को ये भी बताना चाहते हैं कि इस तरह के स्टंट करना, जो बाइक में बहुत से लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के करतब करते हैं जो कि जानलेवा है, जोखिम बहुत होता है इसमें और इस तरह से आप अपनी जान को तो नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन साथ ही आसपास जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं और आपके परिवार वाले हैं उनके लिए भी ये खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह का स्टंट तो बिल्कुल भी ना करें और सावधानी पूर्वक चलाएं। वाहन को इस तरह से लें कि जिस तरह से आप कहीं भी आने जाने के लिए आपके लिए एक सुविधा का साधन हो और कभी कभी आप अपने दोस्तों के साथ कहीं
कहीं जाना चाहें, कहीं निकलना चाहें तो वो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, लेकिन लोगों के लिए वो असुविधाजनक ना हो, इसका ध्यान रखना भी आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं एक ऐसा सवाल, वो कौन-सा फ़िल्म का सीन है जिसमें दिलीप कुमार सड़क पर खड़े होकर मदद माँगते हैं और कोई गाड़ी मदद के लिए नहीं रुकती? वो फ़ेमस डायलॉग कौन-सा है और फ़िल्म का नाम कौन-सा है, ये हमें बताइएगा। और ख़्याल रखिएगा कि जब भी सड़क पर कोई आपको मदद माँगता नज़र आए, तो उसकी मदद ज़रूर करें। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत। आप हमें बताइए कि दिलीप कुमार का वो कौन-सा सीन है या कौन-सा फ़ेमस डायलॉग है जिसमें वो सड़क पर खड़े होकर मदद मांगते हैं अपनी पत्नी के लिए? फिल्म का नाम भी बताइएगा। चोरी 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 रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। इश्क की आवाज़ें आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। सिमटना क्या एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए कदम किसी मुकाम
ला 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 ओ हो बिल्कुल, जिंदगी के रास्ते पर हम बढ़ते चले जाते हैं बाइक के सहारे या कह सकते हैं किसी भी वाहन के सहारे। हमारे कुछ श्रोता में ये भी कह रहे हैं कि उनके पास अभी बाइक नहीं है फिलहाल, लेकिन वो बाइक उनके साथियों की हो चाहे जो भी हो, वो उनके साथ चलाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है, भी बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदल चलने में अपना भला समझते हैं और पैदल चलना भी बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। हमारे एक श्रोता हमें बता रहे हैं कि भई वो बचपन में बैलगाड़ी चलाया करते थे और कॉलेज के समय उन्हें साइकिल नहीं मिली। मोटरसाइकिल अभी उनको बाद में पड़ सकता है, लेकिन उन्हें अपने एक दोस्त के साथ बुलेट चलाने की कोशिश की थी और अचानक से उनके साथ एक्सीलेटर दब गया और उनको वो ज़मीन पर गिर गए और उन्हें एक किस्सा याद आता है और उसके बाद से उन्होंने कभी भी गाड़ी में बैठने की कोशिश नहीं की चलाने के लिए। और हमारे एक श्रोता बताते हैं कि वो बहुत पहले बाइक पे बैठे थे और उन्होंने बाइक पर लिफ्ट मांगी और उस वक्त बाइक में उन्होंने बैठकर ये सोचा कि क्या वो भी कभी ऐसी बाइक ले सकते हैं और उन्होंने अब उनके पास भी 2-2 बाइक हैं। तो ऐसे कई सपने जुड़े होते हैं इन चीज़ों से, वाहनों से। वैसे ही हमारे एक श्रोता ने बड़ा ही मज़ेदार किस्सा हमारे साथ बाँटा है। वो कहते हैं कि वो पत्नी के साथ स्कूटर पर कहीं जा रहे थे और रास्ते में उनसे बातें किए जा रहे थे और उन्हें हाँ हूँ इस तरह का आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही थी। लेकिन 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने स्कूटर रोका और उन्होंने पीछे देखा तो पत्नी तो थी ही नहीं स्कूटर में। बाद में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी जल्दबाजी में बैठ ही नहीं पाई और वो अकेले ही आगे बढ़ गए और हाँ हूँ उन्हें इस तरह से सुनाई पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनसे बातें कर रही हैं उनकी पत्नी। वैसे ही हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि भई 5-7 साल पहले ही उनको वाहन चलाना नहीं आता था। उन्हें 5-7 साल पहले ही वाहन चलाना सीखा और उसके बाद वो सीखी और चला भी लिया करती थी। लेकिन एक बार वो गिर गई और उनके घर में उन्हें सख्त मना कर दिया गया कि भई इस उम्र में आपको इस तरह से वाहन नहीं चलाना चाहिए वरना आपको लग जाएगा। हमारे एक श्रोता बहुत ही भावनात्मक संदेश हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि रक्षाबंधन पर वो टीका लगाते हैं अपनी गाड़ी को क्योंकि वो उनकी रक्षा करती है सड़क पर। हम आपको ये कहते हैं कि सड़क पर रक्षा आपकी गाड़ी तो आपकी करती ही है, साथ ही आप अपनी सुरक्षा के साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा कर सकते हैं गाड़ी में रहते हुए भी, क्योंकि आपको सारी सावधानी रखनी होती है। हमारे कई श्रोताओं ने हमें ये कहा है कि इत्तेफाक की बात है कि वो इस वक्त बाइक में हैं और वो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। हम उन सभी से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप बाइक पर हैं या गाड़ी पर हैं या सड़क पर हैं, तो किसी भी तरह से पूरा हेडफोन लगाकर बाहरी दुनिया से बिल्कुल अपने आप को काटिए मत, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। आप अगर किसी एक कहते हैं ना कि सड़क पर आप फ़ोन पर बात ना कीजिए या इस तरह से गीत सुनते हुए भी आप गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक सकता है और सड़क पर ध्यान रहना, सतर्क रहना बेहद ज़रूरी है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस बातों का ध्यान रखें और हाँ, गाड़ी चलाते हुए भले ही सिग्नल रेड हो तो आप रुके हैं तो आप मैसेज करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना करें। किसी का फ़ोन भी आता है तो आप सड़क के किनारे जाकर रुक जाएं और रुककर वो संदेश दे दें, फ़ोन पर बात कर लें और उसके बाद गाड़ी चलाएं। ऐसा ना हो कि आप हेडफोन लगाकर बात कर रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, ये खतरनाक हो सकता है। तो आप अपना भी ख्याल रखिए और आसपास चलने वालों का भी ख्याल रखिए, ये हमारी आपसे गुजारिश है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उन्होंने 7 जुलाई में 1999 को उन्हें एक साइकिल मिली थी जब उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी और उस पे उनका नाम लिखा है और ये अभी तक उनके पास है और इन्होंने इस साइकिल पे 65 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया था, इंदौर से देवास तक का। ये भी बड़ी अच्छी बातें हैं। हमारी साइकिल या हमारी मोटरसाइकिल हमें कहीं से कहीं पहुंचा देती है। वहीं हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन सा सीन है जिसमें दिलीप कुमार सड़क पर खड़े होकर मदद मांगते हैं अपनी पत्नी के लिए और कोई गाड़ी उनके आसपास नहीं रुकती। वो फेमस डायलॉग आपसे पूछा था, फिल्म का नाम पूछा था, आपने बिल्कुल सही बताया है। वो फेमस डायलॉग है ए भाई और आगे गाड़ी रोको, ये जो डायलॉग था और मशाल फिल्म में ये फिल्माया गया था। कार्यक्रम में अगला सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक गीत सुनवा देते हैं। बहारों का समा प्यार की उमंग है जवान, होठों पे तराने चले हैं दो दीवाने, प्यार की बरसाने
झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवान, होठों पे तराने चले हैं दो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया, झूमती बहारों का समा। सुनाती है हवा, आज मेरे संग संग गाती है हवा, गीत कोई प्यार का सुनाती है हवा, आज मेरे संग संग गाती है हवा, दिल से दिल मिले फूल से खिले, मुस्कुराती है वादियाँ, झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवान, तराने चले हैं जो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया, झूमती बहारों का समा। दिल तो इकरार हो गया, आज हमें जिंदगी से प्यार हो गया, दिल में जो कही दिल में जो सुनी, खत्म ना हो वो दास्तां, झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवान, होठों पे तराने चले हैं दो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया, झूमती बहारों का समा। आज मिला जीने का बहाना हमको, कहे दो ना ढूंढे ये जमाना हमको, आज मिला जीने का बहाना हमको, कहे दो ना ढूंढे ये जमाना हमको, आज चले उधर ले चले जिधर, धड़कनों का ये कारवां, झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवान, होठों पे तराने चले हैं दो दीवाने, प्यार की बसाने दुनिया, झूमती बहारों का समा, प्यार की उमंगे हैं जवान, ला 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 ला। तो बहारें बिल्कुल झूम उठती हैं, क्योंकि जब बरसात का मौसम होता है उस वक्त भी मोटरसाइकिल को लेकर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। साथ ही सड़क पर जब भी हम हो तो हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें सफर में जितना सुख और आराम अपनी बाइक में मिलता है उतना किसी भी लग्जरी गाड़ी में नहीं मिलता, क्योंकि उनका वो वाहन वफादार है और उन्हें रास्ते में कभी भी धोखा नहीं दिया है। वहीं हमारे एक श्रोता सभी श्रोताओं को चेताते हुए कहते हैं कि कभी भी लिफ्ट बिना जाने बूझे किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी परेशानी पड़ सकती है। और उन्होंने एक परेशानी का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि एक बार बाइक में लिफ्ट देने की वजह से वो बुरी तरह से फंस भी चुके हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि उनके पास एक गाड़ी है जिसे वो धन्नो कहकर बुलाते हैं और उस पर पूरी दुनिया घूम सकते हैं। उस गाड़ी को वो 35 साल से चला रही हैं और उसमें वो घूमती हैं। जब वो अपने 70s 80s में थी तब भी
वो चलाती हैं, उन्हें अपनी गाड़ी से बेहद प्यार है। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, कार्यक्रम का आखिरी सवाल है। ये सवाल ये है कि एक ऐसी फ़िल्म थी जो पूरी तरह से मोटरसाइकिल पर ही आधारित थी। उस फ़िल्म में मोटरसाइकिल पर एक गैंग होता है जो कि लूट-पाट का काम करता है। तो वो फ़िल्म कौन-सी थी, ये आप हमें बताइए। उस फ़िल्म की कई कड़ियाँ भी बन चुकी हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। तब तक हम आपको ये गीत सुनवाते हैं। क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ। तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना, हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना। आवाज तू दे मैं बांधू निशाना, उड़ते हुए पंछी के पर हम काट ले कि मैं जाल हूँ तू शिकारी है। यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी
हैं जवानी के दिन रात जैसे, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे, दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है, जवाब नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। भाई यूं तो मोटरसाइकिल पर कई गीत फिल्माए गए हैं और बेहद अच्छे भी लगते हैं, लेकिन सारे गीतों को शामिल कर पाना तो मुमकिन नहीं है इतने से समय में। हमारे एक श्रोता हमें लिखकर भेजते हैं कि उन्हें 26 जनवरी को जो टीवी पर भारतीय सैनिकों द्वारा मोटरसाइकिल पर स्टंट दिखाया जाता है वो देखना बेहद अच्छा लगता है। भाई उनके कर्तव्य की तो कोई तुलना ही नहीं कर सकते हम। हमारे एक श्रोता हमें एक किस्सा लिखकर भेजते हैं कि उनके पापा मम्मी और बहन एक जगह कहीं जा रहे थे। उनकी बहन और मम्मी एक दुकान पर उतर गए। बाद में जब बैठने की बारी आई तो बहन तो बैठ गई लेकिन मम्मी नहीं बैठी थी। लेकिन उन्हें लगा कि भाई वो सब बैठ चुके हैं और इस तरह से वो आगे बढ़ गए और उन्हें बाद में पता चला। और इस किस्से पर अक्सर उनके घर पे हंसी मजाक का दौर चलता है। वाहन हमारे लिए बिल्कुल अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन बस सावधानी रखना बेहद जरूरी है। हमने आपसे पूछा था उस फिल्म का नाम बताइए जिसमें मोटरसाइकिल का उपयोग काफी है और एक गैंग ऐसा होता है जो लूट मार के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करता है। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, धूम फिल्म में ऐसा हुआ था। तो कई ऐसे गीत हैं जो मोटरसाइकिल से जुड़े हैं, जिनके बारे में हम बातें करना चाहते थे, जिन्हें हम आपको सुनवाना भी चाहते थे, लेकिन एक समय की सीमा होती है जिस पर हम ये काम नहीं कर पाए। लेकिन आपने हमारे साथ जो अपने अनुभव बांटे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। और साथ ही कहते हैं कि जब भी आप कोई भी वाहन चलाएं या सड़क पर रहें तो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी और साथ ही आसपास चलने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी खुद ही उठाएं। तो इस संदेश के साथ ही हम आपसे लेते हैं कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से अब इजाजत। आपसे वापस मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम